आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत ने वर्तमान की हेमंत सरकार पर 1932 खतियान लागू करने मामले पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने खतियान आधारित स्थानीय नीति पर जहां सरकार का आभार प्रकट किया, वहीं सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता लागू होगी या फिर मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए 32 खतियान पर यह भी कहा कि इस नीति से आम जनों का फायदा होगा या फिर जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए सरकार ने बयानबाजी की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इस दौरान आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने भी हेमंत सरकार को नटवर लाल बताते कई गंभीर आरोप लगाए। वर्तमान में हेमंत सरकार द्वारा स्थानीय नीति और नियोजन नीति के संदर्भ में लिए गए राजनीतिक निर्णय या राजनीतिक पहल का आजसू पार्टी स्वागत करती है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार झारखंडी हितों में यदि कोई निर्णय लेती है तो हम स्वाभाविक रूप से करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन झारखंडी का अहित जिसमें होगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि आजसू पार्टी शुरू से ही स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर, आरक्षण को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहा है। आरक्षण को लेकर के हम लोगों ने सामाजिक न्याय मार्च किया, मुख्यमंत्री को लाखों स्मरण पत्र सौंपे। उस दरमियान हजारों लोगों पर मुकदमे दायर किए गए। स्थानीयता के सवाल को लेकर विधानसभा घेराव हम लोगों ने आयोजित किया था 7 मार्च 2022 को। उस दरमियान पूरे प्रदेश में किलाबंदी, घेराबंदी कर दिया गया था। हमारे हजारों नेता एवं कार्यकर्ताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया, बल्कि उन पर मुकदमा किया गया। यही सरकार इन्हीं सवालों को लेकर के जब हम सड़क में थे तो मुकदमा दायर किए, लाठी चलवाए। इसलिए हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन विषयों को लेकर हम हमेशा, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क में हो, सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो, संघर्ष करते रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई इन्होंने पहल किया है, राजनीतिक रूप से ही सही, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से यह भी कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो स्थानीयता का आधार मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनाया गया है, सरकार स्पष्ट करे कि वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट चलेगा कि स्थानीय नीति जो बना रहे हैं वो चलेगा, खतियान चलेगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति होगा कि मैट्रिक सर्टिफिकेट का आधार पर चले, ये सुनिश्चित करें। दूसरा हमारा कहना है कि स्थानीय नीति के आधार पर ही नियोजन हो, नियोजन नीति। तीसरा हमारा कहना है कि जाति जनगणना को आधार मानते हुए ही आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रवक्ता ने न सिर्फ आजसू पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर, दोनों पर समानांतर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मीर जाफर का उपनाम दिया था और आजसू पार्टी के हमारे सुप्रीमो को उन्होंने जयचंद कहा। इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता भली भांति परिचित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह जवाब देना चाहिए कि 1993 में
पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 सांसद बिक गए थे। अगर वो ना बिकते तो 1993 में ही अलग राज्य हो चुका होता, जिस अलग राज्य के लिए हमें फिर 7 वर्षों तक लगातार इंतजार करना पड़ा। विभीषण एक अलग सा उपनाम है। देखिए, इस देश में एक प्रचलित नाम है नटवर लाल का, ठगने का। आज ठीक उसी प्रक्रिया में जाकर मुक्ति मोर्चा नजर आती है। अभी वर्तमान जो परिस्थितियां विकसित हुई है, आखिर किन परिस्थितियों में आनन फानन में सरकार को इतने लंबे समय के मुद्दे को सामने लाना पड़ा, यह सर्वविदित है कि अपने ऊपर लगे हुए आक्षेप का पटाक्षेप करने के लिए इस तरह की स्थितियां विकसित हुई। साहब, ये सब राजनीतिक ड्रामा नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर में ईमानदारी है तो आपने एक राजनीतिक पहल किया है स्थानीय नीति और आरक्षण नीति को लागू करने के लिए, तो इस पर ठोस पहल करें। एक राजनीतिक पहल से काम नहीं चलेगा। इस पर धरातल पर उतारने के लिए, इसको लागू करने के लिए ठोस पहल करनी होगी, तभी यहां की जनता आश्वस्त होगी। अन्यथा इसके माध्यम से एक तीर से आप कई शिकार करने का प्रयास ना करें, इसके द्वारा आप नियोजन को बाधित करने का प्रयास ना करें। तो ये हमें जयचंद ना कहें, बल्कि स्वयं ये नटवर लाल हैं, इस राज्य को ठगने का काम कर रहे हैं। समय आने पर जनता के सामने और चीजें स्पष्ट होकर के सामने आएंगी।